नमस्कार। चार्ज से इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स के अंतर्गत क्या होता है जब केवल समीकरण के माध्यम से निम्नलिखित अभिक्रियाओं को जानेंगे। तो प्रथम है एथिल क्लोराइड पर जलीय KOH की अभिक्रिया कराने पर क्या होगा। दूसरी, क्लोरोबेंजीन को ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर क्या होता है। तीसरी, एथिल ब्रोमाइड को अल्कली KOH के साथ में गर्म करने पर क्या होता है तथा एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइट से कराई जाती है तो क्या होता है। केवल समीकरण के माध्यम से इन अभिक्रियाओं को हम जानेंगे। तो आइए प्रथम रासायनिक समीकरण को केवल समीकरण के माध्यम से जानें। तो एथिल क्लोराइड पर जलीय KOH की अभिक्रिया कराने पर क्या होगा। तो हम लेंगे एथिल क्लोराइड इस प्रकार से प्रथम अभिक्रिया को हल करते हुए अर्थात अ वाली अभिक्रिया को हल करते हुए एथिल क्लोराइड CH3 CH2 Cl ये हो गया एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ में कराएंगे प्लस KOH जलीय KOH जलीय KOH के साथ में अभिक्रिया कराएंगे। पोटेशियम और क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड बनकर पृथक हो जाएगा और OH समूह जुड़ जाएगा और यह प्राप्त हो जाएगा एथिल एल्कोहल CH3 CH2 OH और KCl पृथक हो जाएगा KCl पोटेशियम क्लोराइड पृथक हो जाएगा। यह प्राप्त हुआ हमारे पास एथिल एल्कोहल। हम यहां पर लिखेंगे एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ। तो प्रथम रासायनिक अभिक्रिया को हमने जाना। जब एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ में कराई जाती है तो अर्थात जल अपघटन की क्रिया होती है। जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। हम यहाँ पर गर्म का साइन बना दे इस प्रकार से जल अपघटन की क्रिया होती है और एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। प्रथम रासायनिक अभिक्रिया को हमने समीकरण के माध्यम से जाना, केवल समीकरण के माध्यम से। दूसरी अभिक्रिया अर्थात ब वाली अभिक्रिया सेकेंड अभिक्रिया। तो सेकेंड अभिक्रिया क्या है। क्लोरोबेंजीन को ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ में गर्म करते हैं। क्लोरोबेंजीन इस प्रकार से हम ये बेंजीन बनाया, ये बेंजीन बना लिया और ये क्लोरीन, ये हुआ क्लोरोबेंजीन। सोडियम धातु के साथ में अभिक्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर सोडियम के दो अणु लेंगे, सोडियम के दो परमाणु 2Na प्लस क्लोरोबेंजीन के दो अणु लेंगे। तो क्लोरोबेंजीन को इस प्रकार से इंडिकेट करें रासायनिक समीकरण को आसानी से निरूपित किया जा सके। ये लिया हमने क्लोरोबेंजीन के दो अणु इस प्रकार से हमने लिखा। तो दो क्लोरीन और दो सोडियम क्लोराइड बनकर पृथक हो जाएगा और हमारे पास दो बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे अर्थात डाइफेनिल प्राप्त होगा। अभिक्रिया होगी ईथर की उपस्थिति में अर्थात शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यहां पर हम लिख दें शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। ये बेंजीन और ये दूसरा बेंजीन आपस में जुड़ जाएगा अर्थात डाइफेनिल प्राप्त हुआ। डाइफेनिल प्राप्त हुआ और 2NaCl पृथक हो जाएगा प्लस 2NaCl। दूसरी रासायनिक समीकरण को हमने जाना। अब तीसरी रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहली KOH के साथ में गर्म किया जाता है तो क्या होगा। एथिल ब्रोमाइड अर्थात तीसरी रासायनिक अभिक्रिया को हम जाने। एथिल ब्रोमाइड लेना है अर्थात
Br। एथिल ब्रोमाइड लिया, अल्कोहली KOH के साथ में गर्म करेंगे तो प्लस KOH, अल्कोहली KOH के साथ में गर्म करेंगे, गर्म का साइन ये इस प्रकार से, तो ये ब्रोमीन पोटेशियम के साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड बनाकर पृथक हो जाएगा और एक हाइड्रोजन OH के साथ में जल का अणु बनाकर पृथक हो जाएगा। तो ये प्राप्त होने वाला उत्पाद इस प्रकार से C2H4 अर्थात एथिलीन प्राप्त हुआ। एथिलीन प्राप्त होगा, एक हाइड्रोजन एक OH समूह के साथ में, इस OH समूह के साथ में जल का अणु बनाकर पृथक हो जाए और KBr अलग हो जाएगा। तो यहां पर हमने लिखा KBr अर्थात पोटेशियम ब्रोमाइड और H2O। तो जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH के साथ में की जाती है अर्थात गर्म कराई जाता है तो एथिलीन प्राप्त होता है। तीसरी रासायनिक अभिक्रिया को हमने समीकरण के माध्यम से, केवल समीकरण के माध्यम से जाना। चौथी रासायनिक अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइड से कराई जाती है तो क्या होगा या क्या होता है जब। तो हम चौथी रासायनिक समीकरण को जाने। एथिल ब्रोमाइड लेना, पुनः हम एथिल ब्रोमाइड लेंगे C2H5Br, अभिक्रिया होगी सिल्वर नाइट्राइड के साथ में, तो ये लिया हमने AgNO2। सिल्वर नाइट्राइड के साथ में अभिक्रिया होगी तो ये NO2 समूह C2H5 के साथ में जुड़ जाएगा और Br अर्थात AgBr पृथक हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं C2H5N, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो दो ऑक्सीजन है इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक ऑक्सीजन ये, डबल बॉन्ड और एरो। तो C2H5NO2 अर्थात हम कह सकते हैं नाइट्रो इथेन प्लस Ag और Br पृथक हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं AgBr और ये प्राप्त होने वाला उत्पाद हमारे पास नाइट्रो इथेन प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमने केवल समीकरण के माध्यम से इन अभिक्रियाओं को जाना। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा।